Thank you, friends, for joining me in this press meet on a very important issue. आज एक बहुत ही दुखद दिन है। मनरेगा जैसे एक इतना अच्छा स्कीम जो कई लोगों को गरीबी से ऊपर लेके आया था, जो डिस्ट्रेस लोगों की मदद करते थे, आज ये सरकार मनरेगा स्कीम को रिपील कर दिए हैं। वो बोलते हैं कि मनरेगा स्ट्रेंथन करने के लिए वीवी ग्राम जी लेके आए हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेंथन करने की बात ही नहीं है। सीधी तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मनरेगा इस स्कीम है जो गड्ढा खोदने के लिए कांग्रेस ने बनाया है, मैं इसे ख़त्म नहीं करूँगा ताकि कांग्रेस को एहसास होगा कि वो कितना ख़राब स्कीम बनाया है। और आज के डेट में वही मनरेगा स्कीम ये सरकार ने आज रिपील करके देश के कई सारे लोगों को, गरीबों को एक बहुत ही बड़ा झटका पहुंचाया। मनरेगा स्कीम वाज लाइक ए शॉक ऑब्जर्वर फॉर रूरल डिस्ट्रेस। मनरेगा स्कीम वाज ए डिमांड ड्रिवन, राइट्स बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। कोई भी गरीब लोग, महिलाएं खासकर एसटी, एससी, ओबीसी के गांव में होते हैं, उनको रोज़गार चाहिए होता था, वो जाके अपना रजिस्टर करते थे रोज़गार के लिए, एंड ये सरकार को उनको रोज़गार देना पड़ता था। अगर नहीं देते तो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का भी प्रोविज़न था। एंड दिस वाज ए 100% सेंट्रल ड्रिवन स्कीम फॉर लेबर, 100% सेंटर यूज्ड टू प्रोवाइड। सो इस हिसाब से इट हैज़ बिकम लाइक मनरेगा वाज, बहुत सारे एक्टिविस्ट से बात किए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से बात किए, एंड देन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट डिड ए वेरी वेरी गुड जॉब। अब डिमांड ड्रिवन के बेसिस पे ये मनरेगा स्कीम था। इफ यू लुक एट वीवी ग्राम जी इज कंप्लीटली सप्लाई ड्रिवन। इट शिफ्ट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम डिमांड ड्रिवन मॉडल टू सप्लाई बेस्ड मॉडल। सप्लाई बेस्ड मॉडल क्या होता है? पहले तो केंद्र सरकार फंड एलोकेट करती है एडवांस में, जो नॉर्मेटिव एलोकेशन वो लोग बोल रहे हैं कि फंड एलोकेशन करती है, लेबर बजट अप्रूव करती है, नॉर्मेटिव सीलिंग, एक सेंट्रली डिटरमाइंड नॉर्मेटिव सीलिंग करती है, एंड उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट को मैच करना पड़ेगा फंड्स को, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को, ताकि ये काम हो पाए। मनरेगा क्या था? हाउ मच वर्क हैज़ बीन डिमांडेड बाय रूरल हाउस होल्ड्स, उसके बेसिस पे कितने लोग रोजगार मांगे, उसके बेसिस पे पैसा जाता था। अब क्या हुआ वीवी ग्राम जी? हाउ मच वर्क कैन द गवर्नमेंट सप्लाई विद इन द एलोकेटेड फिजिकल एनवलप? एक फंड है नॉर्मलिटी सीलिंग का, एक टोटल जो एलोकेटेड फंड है, लेबर बजट है, इतने फंड में आप इतने ही काम कर सकते हो। दूसरा मेन इशू जो है ये है कॉस्ट शेयरिंग का। हम पहले भी आपको अवगत किए हैं, मनरेगा के अंतर्गत it used to be 100% labor, central government used to give completely, and जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें 60-40 रेशियो में होता था, तो इट यूज्ड टू कम टू 90-10 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था। अभी ये वीवी ग्राम जी क्या करता है कि आप 60-40 कर दिए लेबर एंड मटेरियल का। एंड इतना ही नहीं, आप देखोगे कि अगर वीवी ग्राम जी में 60% फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ एलोकेट किए, 40 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट, 60 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट दिए, 40 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट दिए। इसके बाद अगर किसी को ये लोग रोज़गार देना चाहते हैं तो द 100% विल बी बॉर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इफेक्टिवली व्हाट हैपन्स, सेंटर का शेयर इज 60% स्टे, बट स्टेट का 40% है, वो बढ़ के 80% तक हो सकते हैं। हम बताते हैं आपको ये कैसे होगा। बेसिकली आप एवरेज देखोगे मैंडेज, मनरेगा के अंतर्गत जब मनरेगा चल रहा था, द एवरेज मैंडेज वाज अराउंड 45-46 मैंडेज, एंड द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हु यूज्ड टू कंप्लीट 100 मैंडेज वर्क वाज रफली 6-7% ऑफ वर्क। अब इस केस में देखोगे द वीवी ग्राम जी में नॉर्मेटिव एलोकेशन किए हैं, 60-40 फॉर्मूला शेयरिंग के किए हैं, एंड ये बताते हैं, चीख चीख के बोलते थे 125 दिन का काम हम आपको देंगे करके। कुछ स्टेट्स का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हरियाणा फॉर एग्जाम्पल, हम अगर देखेंगे उसका एम्प्लॉयमेंट पर एक्टिव जॉब कार्ड, हरियाणा में कितने जॉब कार्ड्स हैं?
कितना आपका मैंडेज का काम हुआ है। हरियाणा के देखोगे तो एवरेज मैंडेज वर्सेस एक्टिव जॉब कार्ड्स इज ओनली 13.78 डेज। महाराष्ट्र का देखोगे इज अबाउट 14.40 डेज। मध्य प्रदेश इज अबाउट 25.66 डेज। कर्नाटका इज अबाउट 26.44 डेज। उत्तर प्रदेश इज अबाउट 27.50 डेज। बिहार 30.94 डेज। आंध्र प्रदेश 42.35 डेज। अब इसका क्या मतलब है? टोटल जितने रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं जो काम मांग रहे हैं एंड कितना मैंडेज से काम हुआ है, ये बताता है कि आंध्र प्रदेश में खाली 42.35 डेज का काम होता है जितना रजिस्टर्ड, ये रेशियो के अनुसार। अब हरियाणा का इंटरिम एलोकेशन कितना था? 984 करोड़, जिसमें कि 40% राज्य को देना होगा, वो होता है 393 करोड़। एंड बाकी जो रिमाइनिंग एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड है फॉर 125 डेज, आप देखोगे हरियाणा के इस बजट में 984 करोड़ एंड 393 करोड़ अगर हरियाणा कंट्रीब्यूट करती है तो उसका काम खाली हो रहा है 13.78 मैंडेज का होता है। इसको बढ़ा के अगर 125 मैंडेज करोगे तो हरियाणा कम से कम 5,786 करोड़ और एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तब जाके जितने लोग जॉब कार्ड होल्डर हैं उसको 125 डेज का काम मिल जाएगा करके। महाराष्ट्र के भी वो सेम है, एडिशनल 31,013 करोड़ बियॉन्ड द प्रोपोज एलोकेशन। अभी जो 60-40 रेशियो में एडिशनली अगर वो 31,000 करोड़ खर्चा करेंगे तो 125 दिन का जितने जॉब कार्ड रजिस्टर्ड है उनको जॉब मिलेगा। तो जो भाजपा चीख चीख के बोल रही है कि हम 100 से 125 बढ़ा दिए, बोल रही है कि 96,000 करोड़ 1.5 लाख करोड़ का बजट कर रही है, 125 मैंडेज का क्या प्रोविजन है उनका? ये बिल्कुल जुमलेबाजी है। फंडिंग गैप्स हम आपको बताते हैं, तमिलनाडु में 27,212 करोड़ है अगर 125 दिन करेंगे। राजस्थान में 22,550 करोड़ है। मध्य प्रदेश में 20,037 करोड़ है। कर्नाटक में 17,481 करोड़ है। बिहार में 15,940 करोड़ है। आंध्र प्रदेश में वैसे देखोगे तो जितना गैप है, वायबिलिटी गैप, दैट इज अबाउट 9,901 करोड़। उत्तर प्रदेश दे रिसीव्ड अराउंड 9,721 करोड़ रुपीस मनरेगा फ्रेमवर्क के अंदर, एंड स्टेट जनरेट किया 36.64% टोटल, ये लास्ट ईयर का बजट है, 33.64%, एवरेज ऑफ ओनली 50% एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड। अब इस बजट में टोटल एवरेज ओनली 50 मैंडेज का है। अब वीबी ग्राम जी में अगर उत्तर प्रदेश को वही 50 मैंडेज से बढ़ा के आप अगर 125 दिन का आप रोजगार देना चाहोगे तो उत्तर प्रदेश को चाहिए 24,510 करोड़। एंड ये नॉर्मेटिव फंडिंग जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है कि हर स्टेट में वी विल डिस्ट्रीब्यूट द फंड इन नॉर्मेटिव फंडिंग एलोकेशन। एंड व्हाट इज दिस? दे हैव रेफर्ड टू 16 फाइनेंस कमीशन का ओरिजिनल डिवोल्यूशन जो फॉर्मूला है, उसके बेस में बोले हैं कि जो राज्य में पॉपुलेशन देखते हैं, ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखते हैं, एरिया देखते हैं, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी देखते हैं, पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस देखते हैं, एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। दीज आर द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बाय द फाइनेंस कमीशन, जिसको आप वीबी ग्राम जी में बोल रहे हो कि आप जो नॉर्मेटिव फंडिंग करोगे इस फॉर्मूला के बेस पे करोगे। ये कैसे न्याय है? जो राज्य सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी कम होगा। बिहार ले लो, उड़ीसा ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, तो ये सब ठीक है अगर रेवेन्यू शेयर करते हो, बट एक्सपेंडिचर अंडर राइटिंग करने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, दिस इज कतई ठीक नहीं है। एंड ये बोलते हैं कि मनरेगा को स्ट्रेंथन करने के लिए वीबी ग्राम जी है। हम फिर से बोल रहे हैं ये मनरेगा स्ट्रेंथन करने ने मनरेगा को खत्म कर दिए। मनरेगा खत्म करिए, नया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लेके आए जो कुछ लेना देना नहीं है, कि रोजगार देने के नाम में कुछ लेना देना नहीं है। एंड बेसिकली मनरेगा में जो था पहले एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का था, कहीं पे ड्राउट हो गया, बाढ़ आ गया, फेमेन हो गया, एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस था, रूरल इंडेप्टनेस था, माइग्रेशन पैटर्न्स, लोकल वेस्ट डिप्रेशन, जहाँ पे लोकल वेस्ट डिप्रेशन होता था, नेचुरल डिजास्टर, उड़ीसा जैसे राज्य में आपका साइक्लोन बाढ़ बार बार आता रहता है, वहाँ मनरेगा की जरूरत है। जहाँ माइग्रेशन होती है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, जहाँ माइग्रेशन होती है वहाँ मनरेगा की जरूरत है। बट ये फॉर्मूला चेंज करके नॉर्मेटिव एलोकेशन करके they have gone against the core principle of what actually the program should have been.
this is not right, and this is against the spirit of providing employment to the rural people who need jobs. चौथा मेजर रीज़न था अभी कि बता दिए हैं कि 60 डे पीक एग्रीकल्चर सीजन में हम काम नहीं देंगे, बंद कर देंगे। एंड राज्यों को भी ये छूट दी है कि यू कैन डिसाइड कि कौन से 2 महीने आप चूज़ कर सकते हो पीक एग्रीकल्चर सीजन के है। इसकी आवश्यकता ही क्या है? मनरेगा इसलिए आया था कि अगर कोई खेती बाड़ी में काम नहीं करना चाहता है, वो वहाँ से खुश नहीं है, वहाँ पे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जो गरीब महिला है, जो आदिवासी महिला है, दलित महिला है, वो अपने घर के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो वो मनरेगा का अवेल कर दे। अब एग्रीकल्चर जो होता है, ज़रूरी नहीं कि हर रूरल क्षेत्र में एग्रीकल्चर होता है और उस टाइप की मजदूरी की आवश्यकता है। वन साइज फिट्स ऑल गोस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इट। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ के रूरल एरिया है, वहाँ पे माइग्रेशन होता है, वहाँ खेती बाड़ी नहीं होता है, तो उस जगह में 2 महीने के लिए आप स्टेट वाइज सीलिंग कर दियो कि एग्रीकल्चर सीजन में मनरेगा का नहीं होगा, तो दिस गोस अगेंस्ट जो वीवी ग्राम जी भी है, गारंटी, रोजगार गारंटी बोल रहे हैं ना, गारंटी खत्म हो गया। तीसरा बात है वेज का बात कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने भी बार बार रिकमेंडेशन दिए कि वेज रेट आज के डेट में बहुत कम है। नागालैंड में 212 के आसपास है, उत्तर प्रदेश में 250 के आसपास है, बहुत जगह वेज रेट कम है। इसलिए कम है क्योंकि वो एक इंडेक्स को मानते हैं जो बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, एंड दिस इज एन आउटडेटेड कंजप्शन स्ट्रक्चर। ये आज के दिन में कुछ लेना है, उसके बेस ईयर भी 2011 का। एंड मल्टीपल स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट उनने ये बार बार ये बोलती आ रही कि वेज रेट बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, सुनते ही नहीं है। आज के डेट में वेज रेट कम ही है, एंड इतने वेज रेट में ये बिल्कुल वीबी ग्राम जी लेके आए, अभी तक वेज रेट नोटिफाई नहीं किए, जहाँ मेरे ज्ञान में अभी तक नहीं है कि वेज रेट नोटिफाई नहीं किए। नॉर्मली आप अप्रैल मई में नोटिफाई करते हो हर साल, इस बार वेज रेट नोटिफाई नहीं किए होंगे, आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, बट हम लोग का वही डिमांड था कि दैट हैज़ टू बी मैप्ड विथ ए कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, इट कांट बी CPI-ML, दिस वाज वन ऑफ द डिसीजन। एंड छठा पॉइंट है आइडेंटिफाइंग ऑफ वर्क। मनरेगा में जैसे होता है कि काम का आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ग्राम सभा होता था, गांव वाले बैठते थे, गांव के लोग बैठते थे, वो बोलते थे हमारे गांव में ये सड़क चाहिए, ये आदिवासी बस्ती है, इसको लैंड का कुछ डेवलपमेंट चाहिए, इस पर्टिकुलर जगह में हमें ये काम चाहिए, वो ख़त्म। आज के डेट में वो ख़त्म। अभी ये नहीं है कि गांव को क्या चाहिए, अभी ये है कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि गांव को क्या चाहिए। इन्होंने बोला है दे हैव पॉन्ड्स में कर सकते हो, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर पे कर सकते हो, लैंड डेवलपमेंट कर सकते हो, ड्रेनेज में कर सकते हो, इरिगेशन चैनल एंड कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ये प्लान्स बनते कैसे हैं? मैं एक सांसद हूँ लोकसभा का, जमीनी स्थल से जुड़ा हुआ हूँ, आज नोटिफाई हुआ, 1 हफ्ते तक मैं अपने सरपंच समिति, अपने जितने सारे पंचायत समिति चेयरमैन, सबसे जिला परिषद मेंबर्स, विधायक, सबसे बात किया कि आपको पता है कि क्या प्लान बन रहा है? बोले नहीं सर, एक पोर्टल में अपलोड हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं है, कोई सलाह नहीं हुआ। आज 1 जुलाई, आज के डेट से वो प्लान अप्रूव हो जाएगा। वो प्लान आया कहाँ से? हकीकत में तो ये वो प्लान जो आपके ADOs होते हैं, आपके POs होते हैं, पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, वो अपने आप प्रोजेक्ट ले लिया एंड अपलोड कर दिए पोर्टल में। तो ग्राम सभा कहाँ गया ये? दिस इज सिंपली कि आप जो अधिकार है, लोगों का अधिकार है, गांव वाला का अधिकार है, ग्राम सभा का अधिकार है, उसको निकाल के आप ऑफिसर के हाथ में पकड़ा दिए। आज से चालू है वीबी ग्राम जी, किसी को पता नहीं है कि वो प्लान्स क्या है, वो प्रोजेक्ट्स क्या है, कहाँ से आए। एंड इसके लिए ये सारी चीज़ है। तो आप सबको यही अवगत करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी, हम अपना मनरेगा बचाओ संग्राम भी किए थे, हम हर स्टेट में रैली भी किए हैं, हर पंचायत में गए, आदरणीय खारगे जी, राहुल जी का चिट्ठी भी सारे जितने मनरेगा वर्कर्स तक पहुंचाए हैं। एंड ये लड़ाई हम सदन से लेके सड़क तक करते आए एंड आगे भी करते रहेंगे। हमारा यही अपील रहेगा कि आज के डेट में हम ये सरकार से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि तुरंत वीबी ग्राम जी को रिपील कीजिए, मनरेगा को वापस लेके आओ,
और मजबूती से लेके आइए, एंड जो उसका नेचर था, आर्किटेक्चर था, राइट्स बेस्ड डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसको आप कन्वर्ट कर दियो एक सप्लाई ड्रिवन गवर्नमेंट ड्रिवन ऑफिसर बेस्ड स्कीम, जो कि विल द गवर्नमेंट विल डिसाइड विच स्टेट विल गेट विच मनी बेस्ड ऑन द नॉर्मेटिव एलोकेशन, जो 16 फाइनेंस कमीशन के जो हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन ऑफ द फंड्स होता है, जो रेवेन्यू होता है, उसके बेसिस पे आप मनरेगा जैसे स्कीम पे वीबी ग्राम जैसे पे कैसे लागू करोगे? You're changing the whole nature of the scheme, and this is very, very unfortunate. We will continue to press for our issues. We continue to fight that मनरेगा is restored back. जो राइट्स बेस्ड अधिकार है, लोगों का अधिकार है, गांव वाला हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मैं जाके बोलूँ मुझे रोजगार चाहिए, सरकार नहीं दे पाएगी तो उनको 15 दिन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिले, काम वही हो जो लोग गांव वाले डिसाइड करे, ग्राम सभा डिसाइड करे, ये हम लोग का मेन डिमांड है। एंड कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क से लेके हम सदन तक लड़ेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। पिछले दिनों, पिछले साल जब से ये अप्रूव हुआ तब से हर जगह पे हम रैली करते हैं, हमारा यही रहेगा। हम चाहते हैं कि वेज रेट भी कम से कम 500 रुपया हो, क्योंकि ये जितना कम वेज रेट में ये बिल्कुल चलता नहीं है। नॉर्मेटिव एलोकेशन पे रिकंसिडर करो, नॉर्मेटिव एलोकेशन जो मॉडल है आपका ये चलेगा नहीं। एंड जो था, जो मेन उसके आत्मा में था मनरेगा स्कीम का, उसको वापस लेके आओ। हर हाथ को काम चाहिए, काम का सही दाम चाहिए, ये बोल के मैं अपना प्रेस मीट यही खत्म करता हूँ। आप लोगों को कोई सवाल है तो आई कैन टेक ए फ्यू क्वेश्चंस। विकल्प वही है कि हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे, विल अपील टू द गवर्नमेंट टू रिपील द बिल। एंड आप जानते हो कि जो फार्मर्स बिल था, सरकार वाज प्रेशराइज्ड टू रिपील द बिल आफ्टर 8 months, एंड दिस विल एम्पलीफाई इन द ग्राउंड। ये खाली कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये लोगों का प्रॉब्लम है। जो चुने हुए प्रतिनिधि है, सरपंच है, समिति है, आपके जिला परिषद है, जो स्थानीय विधायक है, वार्ड मेंबर्स है, आपके गांव के जो ग्राम सभा के लोग हैं, सब पीड़ित हैं इससे। दे वर यूज्ड टू मनरेगा, जो उन्हें एक इट वाज, जैसे मैंने बताया कि इट वाज लाइक शॉक एब्जॉर्वर फॉर रूरल डिस्ट्रेस। एंड हम ये फिर से सदन में हम लड़ेंगे, अपील करेंगे इसको रिपील किया जाए करके। एंड हम लोग सड़क से लेके, गांव से लेके हर पंच तक जाके इसी का हम प्रतिवाद करेंगे। देखिए, आप जो बोल रहे हो वो टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हो शायद। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ये नहीं है कि जो पहले मुझे नौकरी चाहिए, मैं जाके लिखता था कि मुझे नौकरी चाहिए तो मुझे नौकरी मिलता था, रोजगार मिलता था। एक गांव में ये डिसाइड होता था कि हमें इस गांव में क्या क्या काम करना चाहिए, एंड उसका दाम मिलता था। आज के डेट में क्या हो रहा है, सरकार डिसाइड करेगी कि हाँ ठीक है आपको नौकरी चाहिए, बट हम आप में से खाली 4 लोगों को नौकरी देंगे, हम इस राज्य के वासियों को नौकरी नहीं देंगे। सरकार ये डिसाइड करे तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ है? अभी सब मजबूर हो गए हैं। अब जो पंचायत राज सिस्टम है वहाँ पे भी जो ताकत था वो भी नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ये नहीं है। अब ये पूरा सेंट्रलाइज हो गया, उल्टा हो गया। दिस हैज बिकम सेंट्रलाइज, वेयर central government is controlling how this fund will be spent, who will get the job, who is deserved to get the job। normative allocation में GDP, GSDP सब ऐसे फॉर्मूला लगाए हैं जो आपके सरप्लस टैक्स रेवेन्यू स्प्लिट करने के लिए जो लगता है वो मनरेगा पे लगा दिए। तो आई थिंक दिस इज नॉट फेयर एंड दिस शुड बी रिकंसिडर्ड अगेन। I spoke about Uttar Pradesh and Haryana in my example. It's not about abortion rule states. Now the thing is, it used to be 90-10, 100% labor and 75-25. Now, आप लास्ट ईयर का बजट दोगे तो उत्तर प्रदेश का जैसे एग्जांपल दिया था मैं, उत्तर प्रदेश को मिला था 9,721 crores and they could cover 33.64 crore man days. मान लीजिए उत्तर प्रदेश now doesn't have that kind of fund, and this was only 50
एवरेज परसेंटेज का था। इसको बढ़ा के 125 दिन करोगे तो केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा आपको। दैट इज द ट्रिक। It's only 50 mandates with 10,000 crore rupees. Now, if you want to do it 125 mandates, लोग डिमांड करेंगे ना 125 दिन, तो जो केंद्र सरकार का पैसा है दैट इज फिक्स्ड। एडिशनल जितना कॉस्ट है द स्टेट हैज टू बेयर इट। तो रेशियो अभी 60-40 बोल रहे हैं, बट इट कुड बी लाइक स्टेट इज पेइंग ऑलमोस्ट 80%, क्योंकि दे हैव ए कैप ऑन द टोटल फंड्स विच दे कैन एलोकेट टू ए स्टेट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।